नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने भगवा गमछा लेने से मना कर दिया? क्या है इसकी सच्चाई? क्या है इसके पीछे मास्टर स्ट्रोक? इसके ऊपर आगे चर्चा जरूर। उससे पहले मास्टर स्ट्रोक वादियों के लिए खास पेशकश। मैं जहां जाऊं तेरा ही जुमला नजर आता है, बोलिए वाह वाह वाह। मैं जिधर जाऊं वहां सिर्फ तुम्हारा जुमला ही नजर आता है। विशाल एक बहुत कमीना आदमी है, हर जुमले का नशा उतार देता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें कई जुमले भी तरासे गए। विशेष जुमला रहा तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण। उससे पहले शायद नरेंद्र दामोदर दास जी, अमित शाह जी, नड्डा जी शायद हो सकता है कि पहले से तृप्त हो चुके हों। अब आपको यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए किसके इशारे पर नरेंद्र दामोदर दास जी ये सब काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे काम दिया है, मैं करता रहूं। अब उस मंच पर जो तस्वीरें दिखी, जो कि मैं बीजेपी के बारे में हमेशा से आपसे बोलता रहा हूं कि इनमें कई गिरोह हैं जो अलग अलग तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। कुछ भगवा में थे, कुछ नीले में थे, नितिन गडकरी हरे में थे। अब जो वीडियो है, स्वागतम 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 మన ప్రియతమ నాయకులు మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు హైదరాబాద్। अब देखिए किस तरह से इन्होंने भगवा लेने से मना कर दिया और नीला कितना सम्मान के साथ ओढ़ लिया। तो क्या आपको यहां भगवा का अपमान नजर नहीं आता? आपको हो सकता है कि ना नजर आए, आप में से ज्यादातर लोगों को नजर आ रहा होगा। अब जिनको ये अपमान नजर नहीं आता उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कई मंचों से देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा होता है, नीचे ताली बजाने वाला भी हिंदू ही होता है। तो इन्होंने नीला डाल लिया। तो अब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां पे ये वीडियो शेयर कर रहा है। పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। మన ప్రియతమ నాయకులు మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు హైదరాబాద్ గడ్డ మీద తెలంగాణ గడ్డ మీదకి వచ్చిన సందర్భంగా कि वो वहां के कल्चर का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। कोई आपके लिए भगवा लाया था तो आप भगवा डाल लेते, बाद में बेशक आपको जो कर रहा था करते। भगवा के ऊपर से आप नीला डालते, हरा डालते, और कॉम्बिनेशन इनका देखिए। अब यहां पर यह भी बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है, इसलिए हर तरह के कॉम्बिनेशन होना भी जरूरी है। यह भी बताया जा सकता है कि चूंकि वो उनकी संवैधानिक मजबूरी है और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को नीला पसंद था, इसलिए हो सकता है कि उस संवैधानिक मजबूरी के तहत इन्होंने नीला गमछा डाला हो। अब जो इनका तृप्तिकरण है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने तुष्टीकरण किया। उस काम को ये काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जिसका नाम था सबका साथ सबका विकास। अब इन्हें लगा कि इससे बात बनने वाली नहीं है। और आप जानते हैं कि मोदी जी हमेशा कुछ नया कर रहे होते हैं, जैसे विकलांग को दिव्यांग बता दिया, तो इस तरह के जुमले तराशते रहते हैं। अब तुष्टीकरण का नाम इन्होंने तृप्तिकरण क्यों दिया? क्योंकि तुष्टीकरण बहुत छोटी चीज थी, तृप्तिकरण एक भयंकर बीमारी है, जो कि आप लगातार देख रहे हैं। अब ये लोग स्नेह यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। स्नेह यात्रा के पीछे भी वजह है आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव, दोनों को जीतने से गदगद भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि उनमें से कुछ लोगों ने वोट दिया, जो नहीं भी दिए इनके विरुद्ध मतदान नहीं किया। मेरा मतलब है कि विरुद्ध एकजुट होकर मतदान नहीं किया, जैसे उनका हर जगह प्रयास होता था कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार मानना पड़ा है कि अब उनका गुस्सा उस तरह का नहीं रह गया जैसा कि पहले हुआ करता था। अब इतना हो गया तो मोदी जी कैसे चुप रहते? कुछ ना कुछ तो मोदी जी को करना है। अब मैं हमेशा आपसे बोलता हूं,
देखिए, मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है और किसी से प्रेम नहीं है, लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा। वो सच है कि भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण का कोई बेताज बादशाह हुआ जिसने सिस्टमेटिक तुष्टीकरण की, वो है नरेंद्र मोदी। आज जितने लोग भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सबके प्रेरणा स्रोत नरेंद्र मोदी है। आपको यकीन नहीं आता, ये आप देख लीजिए। वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। अब इन्होंने जो वहां भगवा का अपमान किया, क्यों अपमान किया? इससे पहले वो बोल चुके हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में नहीं है, लोगों के अंदर है। अब ये लोगों में भगवान देखने लगे। भगवान की कोई अहमियत रही नहीं गई। वैसे भी मास्टर स्ट्रोकवादियों ने तो इन्हीं को भगवान मान लिया है। जेपी नड्डा का बयान आप सबको याद ही होगा कि मोदी जी भगवानों के भी नेता है। तो जब भगवानों के नेता है तो जो कर रहे हैं वो सोच समझ कर ही कर रहे हैं। रही बात हिंदू धर्म की, तो उसको ये धर्म नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज वे ऑफ। अब इसमें भी मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना, ये अरबों साल पुराना धर्म। सुप्रीम कोर्ट 1950 में कैसे डिसाइड कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो ये धर्म नहीं था? वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा है। अब बात है नरेंद्र मोदी जी के दीनी भाइयों का। जो उनसे नफरत करता है उसको ये हिंदू मानते ही नहीं है। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वह हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने यह सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी। अब थोड़ी बात स्नेह यात्रा की भी कर ली जाए डिटेल में। उससे क्या होने वाला है? अब भाजपा के कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यकों में पिछड़े हैं, जिनको ओबीसी कैटेगरी के तहत आधिकारिक तौर पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, पहले अवैध रूप से चलते रहे। इन्होंने गुजरात में किया है। ममता बनर्जी का भी एक लिस्ट सामने आया था, लेकिन वो 1 साल पहले की बात है। मोदी जी ये काम बहुत पहले कर चुके हैं। तो मोदी जी दूरगामी सोच वाले नेता हैं। अब इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है कि आपको उनके पिछड़ों के बीच जाकर पैठ बनाना है। मेरी उन लोगों से सहानुभूति है, क्योंकि वो हिंदू है। तो जाए तो अपने रिस्क पर जाए। अगर मोदी जी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय में, जो कि बीजेपी का ही है, बिना सुरक्षा गार्ड के चले जाए, तो बेशक नरेंद्र मोदी इस देश को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दे। अब घोषित होना ही बाकी रह गया, बाकी सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो अगर जिस दिन वो बिना सुरक्षा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय में चले जाते, उस दिन से मैं उनके ऊपर बात करना बंद कर दूंगा, चाहे वो कुछ भी करे। इसलिए जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका इंश्योरेंस हो और उनके परिवार को उनकी खास ज्यादा जरूरत ना हो, तभी वो जाए। वरना तमाम घटनाएं जो आप देख रहे हैं वो देख ही रहे। बाकी भाजपा कार्यकर्ता मारे जाएं तो मारे जाए। बंगाल में भी देख सकते हैं, बाकी अन्य जगह भी देख सकते हैं। हर्षा की हत्या हुई थी, बजरंग दल का एक्टिविस्ट था, मोदी जी का प्रशंसक भी था। बजरंग दल यानी विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद यानी आरएसएस, सभी एक दूसरे के पार्ट है। अब जो विश्व हिंदू परिषद है वो आरएसएस से एफिलिएटेड है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से एफिलिएटेड है। उस मामले को लेकर जो अब खबर सामने आ रही है कि जो हर्षा के हत्यारे थे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है,
तो ये लोग महाराष्ट्र में जब उद्धव की सरकार थी तब तो ये लोग टारगेट करते थे कि पालघर के साधुओं के हत्या में जो लोग शामिल रहे उनको बिरयानी खिलाई जा रही थी। तो ये राष्ट्रवादी सरकार वहां क्या कर रही है? अब क्या कर रही है ये तो आप सभी देख रहे हैं। क्यों कर रही है ये बताना ज्यादा जरूरी है। क्यों कर रही है आप जानते हैं? क्योंकि जिंदा हिंदू सिर्फ अपना वोट देता है, मरा हुआ हिंदू पूरे समाज का वोट दिलाता है। तो यहां पापी वोट का सवाल है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो वो फिर हिंदुओं को मारेंगे कैसे? हिंदू मरेगा नहीं तो वोट दिलाएगा कैसे? तो इसके पीछे असली खेल ये है। और जो इनकी अब यात्रा चल रही है, जैसा कि जो भगवा को इन्होंने साइडलाइन किया, उसी तस्वीर में आप देख रहे थे कि सभी लोग अलग अलग रंग में नजर आ रहे थे। तो यही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है कि लोगों को गुमराह करते रहो और गुमराह करके वोट लेते रहो, जैसा कि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। बाकी जो इन्होंने अब तक तुष्टीकरण किया है, इस कार्यकारिणी से यह तय हो गया है कि अब खुलकर तुष्टीकरण किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी हालांकि शुरुआत कर दिया था, क्योंकि जेपी नड्डा का ही बयान था कि भारतीय जनता पार्टी भगवा को सब्सक्राइब नहीं करती। उसके बाद दिल्ली में उनकी बैठक हुई, वहां से भगवा गायब था। यहां का नजारा आप देख रहे हैं। इसके बाद भी मास्टर स्ट्रोकवादी जरूर ही पूछेंगे कि हमारे पास विकल्प क्या है। तो जब विकल्प नहीं है तो अभी और षड्यंत्र देखने के लिए तैयार हो। अब बात है भरोसा जीतने की। तो उन्हें सरिया चाहिए, भारत इस्लामिक चाहिए। तो अगर उनका भरोसा जीतना है तो ये सब काम तो मोदी जी को करना पड़ेगा। और मोदी जी ने लगभग सारे काम कर दिए। सिर्फ और सिर्फ अब घोषणा होना बाकी रह गया। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।